बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीफिक्सेस के बारे में, सफिक्सेस के बारे में, इन्फिक्सेस के बारे में और सरकमफिक्सेस के बारे में कि ये क्या होते हैं। और ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के बारे में जानते हैं, लेकिन इन्फिक्सेस और सरकमफिक्सेस के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, वो डिटेल के साथ कि ये होते क्या है, एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेंगे इसको। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रीफिक्सेस के बारे में। तो प्रीफिक्सेस ऐसे मार्फीम्स होते हैं जो कि दूसरी मार्फीम से पहले आते हैं और ये बाउंड मार्फीम्स होते हैं, यानी ये अपना माना अकेले नहीं दे सकता जब तक कि दूसरे मार्फीम्स के साथ अटैच ना हो जाए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे साथ। ये आप देख सकते हैं कि जो ये वर्ड है रिप्ले, तो इसमें जो री है ये प्ले से पहले आया हुआ है, तो ये इसी वजह से हमारे साथ है प्रीफिक्स। दूसरा जो एग्जांपल है वो है डिसेबल, तो यहाँ पे जो डिस है ये हमारे साथ है प्रीफिक्स क्योंकि ये एबल से पहले आया हुआ है। और तीसरा जो एग्जांपल है वो है प्रीजज, तो यहाँ पे जो प्री है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ है प्रीफिक्स। अब पढ़ते हैं सफिक्स के बारे में कि सफिक्स क्या होता है। तो सफिक्स जो है ना ये ऐसे बाउंड मार्फीम्स होते हैं जो कि दूसरे मार्फीम्स को फॉलो करते हैं, यानी दूसरे मार्फीम्स के बाद आते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स है हमारे साथ रीडर, तो यहाँ पे जो ई आर है जो कि बाद में आया हुआ है रीड से, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक सफिक्स है क्योंकि ये जो रीड है इससे इससे इसको फॉलो करते हैं, यानी इसके बाद आया हुआ है। दूसरा जो एग्जांपल है वो है हमारे साथ फ्रेंडली, तो यहाँ पे जो ली है आखिर में ये हमारे साथ क्या है, ये सफिक्स है क्योंकि ये फ्रेंड के बाद आया हुआ है। और तीसरा जो एग्जांपल है हमारे साथ है वो है बॉयज़, तो यहाँ पे जो एस है ये हमारे साथ सफिक्स है क्योंकि ये बॉय को फॉलो करते हैं और बॉय के बाद आया हुआ है। तो ये थी सफिक्स। अब पढ़ते हैं इन्फिक्सेस के बारे में। तो इन्फिक्सेस ऐसे बाउंड मार्फीम्स होते हैं जो कि दूसरे मार्फीम्स के दरमियान में यानी मिडल में आते हैं। ये इंग्लिश में नहीं होते हैं, यानी इन्फिक्सेस इंग्लिश में नहीं होते हैं, लेकिन दूसरे बाज़ लैंग्वेजेस है जिसमें मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिलिपाइन में बोली जाने वाली एक ज़ुबान है जिसका नाम है बोनटॉक, उसमें इन्फिक्सेस मौजूद होते हैं। उसी ज़ुबान का एक वर्ड है फिकास, FIKAS, तो इस फिकास का मतलब क्या है, स्ट्रांग। तो जब हम इसमें इन्फिक्स लगाए, यानी इसके मिडल में जो है ना इन्फिक्स लगाए, और इन्फिक्स हमारे साथ क्या है, है, UM हमारे साथ क्या है, ये एक इन्फिक्स है। तो जब हम इसमें लगाए तो इससे क्या बन जाता है, फुमिकास बन जाता है, और फिर इसका मतलब क्या हो जाता है, टू बी स्ट्रांग। अब दूसरा जो एग्जांपल है वो हमारे साथ है किलाड, और किलाड का मतलब क्या है, रेड। तो जब हम इसमें इन्फिक्स लगाए यानी UM लगाए तो इससे क्या बन जाता है, कुमिलाट बन जाता है, और इसका मतलब फिर क्या हो जाता है, टू बी रेड। तो ये थी इन्फिक्सेस। अब पढ़ते हैं सरकमफिक्सेस के बारे में। तो बाज़ ऐसे लैंग्वेजेस है जिसमें सरकमफिक्सेस होते हैं, लेकिन इंग्लिश में सरकमफिक्सेस बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश में सरकमफिक्सेस और इन्फिक्सेस मौजूद नहीं है। तो सरकमफिक्सेस ऐसे बाउंड मार्फीम्स होते हैं जो कि बेस मार्फीम के आगे और पीछे अटैच होते हैं। बेस मार्फीम क्या होता है, बेस मार्फीम हमारे साथ होता है फ्री मार्फीम, जो कि अकेले खड़ा हो सकता है, अकेले अपना माना दे सकता है, इसको कोई और मार्फीम की ज़रूरत नहीं होती है। तो सरकमफिक्सेस हमारे साथ क्या है, तो सरकमफिक्सेस ऐसे मार्फीम्स है जो कि एक बेस मार्फीम के आगे और पीछे अटैच होते हैं, और अगर हम इस वर्ड को फिर तकसीम करें दो टुकड़ों में तो कुछ हिस्सा एक तरफ चला जाता है और कुछ हिस्सा दूसरे तरफ चला जाता है। बाज़ औक़ात सरकमफिक्सेस को डिसकंटिन्यूस मार्फीम्स भी कहा जाता है। तो चिकासा में बोली जाने वाली एक लैंग्वेज है जिसको मास्कोचियन लैंग्वेज कहा जाता है, उसमें सरकमफिक्सेस मौजूद होते हैं। तो इस लैंग्वेज का एक वर्ड है चोकमा, और इस चोकमा का मतलब क्या है, ही इज़ गुड, और एक सरकमफिक्स है जो कि है IKO यानी इको, और इसका मतलब ये है नॉट। तो जब हम इस IKO को आगे और पीछे लगाए इस चोकमा से, तो इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है एक चोकमा।
तो इसका मतलब फिर क्या हो जाता है, इसका मतलब फिर हो जाता है कि ही इज़ नॉट गुड। अब एक और एग्जाम्पल है हमारे साथ, वो है लोकना। तो ये भी इस उसी लैंग्वेज का एक वर्ड है और इसका मतलब ये है कि इट इज़ येलो, और वही एक सरकमफिक्स है हमारे साथ आई के ओ यानी इको, जो जिसका मतलब है नॉट। तो जब हम इस लोकना से ये आई के ओ बाद बाद में और आगे लगाए तो इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है कि एक लखनऊ, इसी हमारे साथ बन जाता है एक लखनऊ। और फिर इसका मतलब फिर क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि इट इज़ नॉट येलो। तो ये थी जो कि आज हमने प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, इनफिक्सेस और सरकमफिक्सेस के बारे में पढ़ा, ये हमने एफिक्सेस के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और भी इसके बारे में जान सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बहुत शुक्रिया।